हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, उसी का ही पार्ट है आपका इफ स्टेटमेंट, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग में इसका क्या यूज़ है। ठीक है, द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सिंगल कंडीशन। जब आपको किसी प्रोग्राम के अंदर सिंगल कंडीशन चेक करनी होती है, टेस्ट करना चाहते हैं आप कि वो ट्रू है या फॉल्स, तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके आप आपकी कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है सिंटैक्स, कैसे आप यूज़ करेंगे इफ़ को प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले आप इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे, देन उसके बाद में आपकी जो कंडीशन है वो देंगे, और उसके बाद में आपका जो इफ़ स्टेटमेंट जो आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उस कंडीशन के ट्रू होने पर उसको आप यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद में आपका प्रोग्राम जो है, उसकी बॉडी जो है इफ़ की, वो यहीं क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सिंटैक्स होता है। अगर आपकी कंडीशन जो है इफ़ की ट्रू होती है तो आपका ये जो कोड है जो इफ़ स्टेटमेंट में लिखा है, इस ब्लॉक में लिखा है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वहीं उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट प्रोग्राम का एंड वहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सिंटैक्स है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लो चार्ट, जो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपकी जो कंडीशन है वो आप मेंशन करेंगे। देन अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें लिखा जो कोड है, जो स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम यही एंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो आपका जो ये स्टेटमेंट है जो इफ़ में लिखा था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट वहीं उसका प्रोग्राम की एंडिंग हो जाएगी, वहीं आपका प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका फ्लो चार्ट होगा। तो आप इस सिंटेक्स और फ्लो चार्ट को यूज़ करके हम एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपका इफ स्टेटमेंट C++ में वर्क करता है। उसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले इफ का सिंटेक्स यूज करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू ही हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ का सिंटेक्स यूज कर लिया है, जो कि ये है। अब यहाँ पे हम कंडीशन टेस्ट करेंगे और जो हमारी कंडीशन ट्रू होने के ऊपर स्टेटमेंट होगा उसको हम यहाँ प्रिंट कराएंगे। क्लियर। लेकिन हमें कंडीशन टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का ए नेम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और फिर हम यूजर से वैल्यू इनपुट करवाने के लिए ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हम यूजर के लिए एक मैसेज पास कर रहे हैं, एंटर नंबर, ताकि यूजर नंबर एंटर कर दे। ठीक है, जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम वापस हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेंड किया है वेरिएबल ए को, ताकि वो वैल्यू वापस हमारी मेमोरी में आके स्टोर हो जाए। ये तो आपको सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि वैल्यू उसी में यूजर इनपुट कर रहा है। ए नेम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जो इनपुट करेगा यूजर, उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ ए ग्रेटर देन है 5, ये हमारी कंडीशन है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू यूजर 5 से अबाउ डालेगा, मतलब ग्रेटर डालेगा, तो हमारा यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने सिंटेक्स देखा था उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सी आउट करेंगे और जो कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर जो स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है हमको, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा द नंबर इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इफ का यूज किया है। जैसे ही हम जो यूजर है हमारा ए से अबाउ वैल्यू डालेगा, मतलब कि ए से बड़ी वैल्यू डालेगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है। और अगर वैल्यू 5 से छोटी है, लेस है, तो वहां पे क्या होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसका वहीं पे एंड हो जाएगा, किसी भी टाइप का स्टेटमेंट वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। क्या प्रोग्राम रन करने के बाद में क्या प्रोसेस हो रही है इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम अगर वैल्यू 5 एंटर करते हैं तो यहाँ पे किसी भी टाइप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा था कि अगर वैल्यू ए से ग्रेटर होती है तो ही हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन थी। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से छोटी वैल्यू इनपुट करेंगे तो क्या होगा, इसको भी हम चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करी 4, तो भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो भी किसी भी टाइप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा कि कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर हम वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं
अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू 6 डालते हैं तो यहाँ पे द नंबर इज ग्रेटर देन 5, ये हमारी यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो वर्क करता है। आप इफ के थ्रू सिंगल कंडीशन को आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इफ का यूज करके ए ग्रेटर देन 5 दिया था। आप यहाँ पे इफ का यूज करके कोई भी किसी भी टाइप की कंडीशन आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं इजीली। क्लियर, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इफ स्टेटमेंट वर्क करते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है।